नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रिक्ता। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों से 50 करोड़ से अधिक के ऑक्सीजन प्लांट के मेंटेनेंस की दस्तावेज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इसके संचालन को लेकर समस्या शुरू होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला अस्पताल में दोनों ऑक्सीजन प्लांट ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के दस्तावेज गायब होने की जानकारी शासन, सीजीएमएससी और स्वास्थ्य मंत्रालय सभी को भेजी गई है। उम्मीद है कि इसके मिलने के बाद ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था फिर से सुचारू हो पाएगी, जिसके कारण फिलहाल मरीजों को तकलीफ हो रही है। बिलासपुर का सिम्स संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी और दूसरी दिक्कतों के कारण हर दिन मरीजों की मौत हो रही है। ओपीडी में भीड़ के कारण मरीजों को जांच और इलाज के लिए दिक्कतें हो रही हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। इसके बावजूद उन्हें ठीक तरह से चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, जबकि यहाँ की दिक्कतों को देखकर हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान लिया है और कलेक्टर भी लगातार दौरा कर रहे हैं। फिर भी आंख, नाक, कान, दांत और किडनी, हार्ट और कैंसर के मरीज इलाज पाने भटक रहे हैं। जिला अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, जिसमें 2 चालू है, एक में रिपेयरिंग का काम है, जिसके लिए सीजीएमएससी को पत्र लिखा गया है। और सिम्स में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, एक सीजीएमएससी से, एक डीआरडी से, तो उसमें से दोनों चालू हैं, ऐसा वहाँ के डीन ने भी बताया है। एजेंसी तो तय है उनके लिए कि जो सप्लाई किया है वेंडर वो बनवाएगा और सीजीएमएससी बनाएगी। यदि कहीं पे कोई गड़बड़ी आती है तो उसको बनवाया जाएगा, मरीजों के इसमें तत्काल चालू कराया जाएगा। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, प्लांट चालू है हमारे। अस्पताल में साल में लगभग 18 करोड़ रुपए का बजट राज्य शासन भेज रहा है, फिर भी कभी कोई मशीन ठीक तरह से चलती नहीं है। फिलहाल आंखों के मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन ठप पड़ा है। दूसरी तरफ जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन है, जिन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, और यही वजह है कि सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा होने के बावजूद बिलासपुर जिले में मोतियाबिंद ऑपरेशन का अभियान फेल होता नजर आ रहा है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स है। रोजाना 1500 की ओपीडी है, 700 से ज्यादा की ओपीडी कहने को मेडिकल कॉलेज, लेकिन सुविधाओं के नाम पर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ठीक तरह से पढ़ाई लिखाई के लिए कमरे भी उपलब्ध नहीं है। कई किलोमीटर दूर छात्रावास बनाया गया है, जिसके कारण उन्हें तकलीफ होती है। मरीज को भी डॉक्टर से मिलने से लेकर सोनोग्राफी, एक्सरे, शुगर जांच, ब्लड जांच और थायराइड जांच के लिए भटकाव है। कुल मिलाकर यह कहें कि अस्पताल सिर्फ सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों के इलाज के लिए ही बनकर रह गया है तो गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में शनिवार को बारिश हुई। तेज हवाओं और बारिश के चलते फसलों को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे किसान परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश में यह हालत है। बिलासपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान का खतरा है। मौसम विभाग के अनुसार समुद्र से आ रही नमी के कारण यहाँ बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। हवा में नमी के कारण रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बलरामपुर सबसे ठंडा रहा, वहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके प्रभाव से हवा की दिशा में बदलाव हुआ और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। हालांकि 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने और हवा की दिशा बदलने से नमी में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर से प्रदेश में मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई है। 2 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 6 से 8 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में 1 जनवरी से शीतलहर चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है। किसानों और स्थानीय निवासियों को मौसम के इस बदलाव के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
सिम्स मेडिकल मार्ग में जमीन के नीचे बिजली का केबल बिछाया जा रहा है। यहाँ लगे पुराने पोल के स्थान पर नए लगाए जाएंगे। इससे यहाँ तारों का जाल खत्म हो जाएगा। सड़क व्यवस्थित करने के साथ अवैध वेंडिंग दूर किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक फायदा ये हुआ कि चुनिंदा सड़कों को स्मार्ट बनाने वहां अंडरग्राउंड केबल बिछाया है। अब सिम्स मेडिकल कॉलेज रोड की बारी है, ताकि यहां ट्रैफिक के आने जाने के लिए रास्ता खुल सके और बिजली के तारों, पोल आदि से वाहनों के टकराने की घटनाएं कम हो सके। इससे बिजली का नुकसान भी कम हो जाएगा। मुख्य मार्ग से रिवर व्यू के बीच हर वक्त वाहनों से जाम लगता है। कॉलेज के सामने खड़े ठेले और सड़क घेर कर रखे वाहनों से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। सिम्स रोड में बिजली का नया केबल अंडरग्राउंड बिछाया जा रहा है, जिसके बाद पेंसिल पोल लगाकर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। उससे पहले सड़क संवारने की योजना पर भी काम होगा। अभी यहां लगे पुराने पोल में बिजली के तार मकड़जाल की तरह फैला है। टेलीकॉम कंपनी का केबल भी यहां वहां फैला है। सड़क को ओवरहेड केबल मुक्त बनाने पर काम चल रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। और अब वक्त हो चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक आईसीयू की सुविधा, डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग, डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर। साथ ही न्यू वंदना हॉस्पिटल सीएलसी प्लाजा के पीछे, मंगला चौक, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संकुल प्राचार्य मनोज चंद्राकर की हत्या के मामले से पर्दा उठ चुका है। एससीयू और सरकंडा पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मामले में रायपुर निवासी युवक को हिरासत में ले लिया गया। वजह समलैंगिकता बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक और आरोपी की जान पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वन विभाग के सामने अनियंत्रित कार ने ई रिक्शा और यहां खड़े दूसरे कार को ठोकर मार दी। हादसे में ई रिक्शा चालक को चोटें आई है। बताया जाता है कि कार कंपनी का चालक ट्रायल के लिए एक व्यक्ति को लेकर स्मार्ट रोड पहुंचा। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे नौसिखिए व्यक्ति ने जबरन कार आगे बढ़ा दिया, जिससे सामने खड़े ई रिक्शा को ठोकर मारते हुए एक अन्य कार से वाहन जा भिड़ा। घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और आसपास खड़े लोगों ने निजी कंपनी के कर्मचारी को घेर लिया। कुछ देर तक यहां लोगों का मजमा लगा रहा। कंपनी के मैनेजर ने ट्रायल देने आए दोषी व्यक्ति से वाहनों में हुई क्षति की भरपाई का भरोसा दिलाया। फिलहाल थाने तक पहुंचे इस मामले में आगे क्या कुछ हुआ जानकारी नहीं मिली है। टेस्ट ड्राइव के दौरान हमने लाइसेंस मांगा कस्टमर से। कस्टमर बोला मैं लाइसेंस दे रहा हूँ, मेरे को गाड़ी चलाने आती है। हमारा काम रहता है पूछना कि आपके पास लाइसेंस है, आपको कार चलाने आती है। साथ में हमारा ड्राइवर था। अगर कई बार कस्टमर को गाड़ी चलाने नहीं बनता तो ड्राइवर चलाते हैं। गाड़ी के फीलिंग उनको बताते हैं कि डेमो के दौरान टेस्ट ड्राइव कैसा होता है। कस्टमर एक्सीलेटर में बैठा सीट में, बोले मैं लाइसेंस दे रहा हूँ। मैं बात करते करते सीधा गाड़ी को क्रॉस कर दिया। वो गाड़ी वो भी चला नहीं पाया, सीधा वहाँ से यहाँ उसी में नुकसान हुआ। जिला आबकारी दल और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल की संयुक्त टीम ने 6 दिसंबर को छापेमार कार्रवाई के दौरान हेवेंस बार में
अन्य प्रांत हरियाणा की शराब बरामद किया था। लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आपराधिक और विभागीय प्रकरण जिला बिलासपुर टीम द्वारा दर्ज किया गया था। मामले में कलेक्टर बिलासपुर की तरफ से हेवेंस पार्क होटल बार संचालक मेघराज जीवनानी को नोटिस जारी कर हरियाणा राज्य की शराब बरामद होने पर जवाब मांगा गया। बार संचालक से संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर बार का लाइसेंस 15 दिवस के लिए निरस्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिला स्तर पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए हेवेंस पार्क में संचालित बार को 15 दिवस के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अन्य प्रांत की मदिरा के संबंध में आबकारी आयुक्त आर संगीता और कलेक्टर बिलासपुर अवनीश कुमार शरण से लगातार प्राप्त हो रहे निर्देश के तहत प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी बिलासपुर द्वारा अवहेलना करते पाए जाने पर बार लाइसेंसी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देख रहे हैं लोकस्वर टीवी, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम चल लौटते हैं। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. मार्क हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है 12 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में किडनी के समस्त रोगों का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, लेजर मशीन द्वारा किडनी का इलाज, किडनी फेल मरीजों का संपूर्ण इलाज, हार्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विभाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे की हड्डी, घुटनों के जोड़ों का ऑपरेशन, आँखों का संपूर्ण इलाज, दांतों की संपूर्ण समस्या का समाधान दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ ही पैथोलैब एवं फार्मेसी की सुविधा। हमारा पता मार्क हॉस्पिटल, चाटीडी रोड, सरकंडा, बिलासपुर। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में बना पहला रिवर व्यू पॉइंट पूरी तरह से उजाड़ हो गया। वर्ष 2014 में उद्घाटन के बाद कुछ सालों तक नगर निगम के अधिकारी इसका नई दुल्हन की तरह ख्याल रखते थे। बाद में कोताही बरती गई, बची खुची रौनक चौपाटी हटाने से चली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल में अरपा किनारे रिवर व्यू रोड का जुलाई 2013 में लोकार्पण किया। इसके साल भर बाद यहां शहर का पहला वेडिंग फूड जोन चौपाटी बनाया। इससे सड़क की वैल्यू और बढ़ गई। ये स्थान लोगों से गुलजार रहने लगा। नदी का किनारा, चेयर पर बैठकर ठंडी हवा का आनंद, वाईफाई की सुविधा, हरियाली का साथ, ये सब फ्लैशबैक था। हकीकत में सब बदल गया है। अब तो सड़क से गुजरते वाहनों की संख्या भी कम हो गई है। टूट फूट और बदहाली नगर निगम की उदासीनता को बयां करने काफी है। अधिकारियों की बेपरवाही के यहाँ बहुत से सबूत आपको दिखाई देंगे। अरपा नदी पर मौजूद 2 नजारे जिला प्रशासन की कार्यशैली में भेदभाव भी बता रहा है। न्यू रिवर व्यू रोड सज धज रहा है। आकर्षक स्ट्रीट लाइट, पाथवे, सड़क के बीचों बीच कमाल की हरियाली और स्मार्ट सिटी फंड से फ्यूचर में दिए जाने वाले मनोरंजन प्लान यहां डिस्प्ले किया है। अरपा पर बने 2 पुल को जोड़ने वाली ये सड़क पहले रिवर व्यू के माफिक नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही। आगे चलकर इसका भी हश्र हो जाएगा, इसमें पूरा संदेह है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने अस्थायी पार्किंग स्टैंड चालू कर दिया है, जिससे यात्रियों को थोड़ी दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन भविष्य में यह बदलाव सुविधाजनक साबित होगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के तहत यात्रियों को उच्च स्तरीय सेवाएं और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पुराने पार्किंग स्टैंड को बंद कर नया पार्किंग स्टैंड तैयार किया गया है। यह सुलभ शौचालय के पीछे और रेल कोच रेस्टोरेंट के सामने संचालित किया जा रहा है। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया
कि पुनर्विकास कार्यों के कारण पार्किंग एरिया को स्टेशन से थोड़ी दूर शिफ्ट किया गया है। उन्होंने यात्रियों से निवेदन किया है कि वे समय का विशेष ध्यान रखें और स्टेशन पहुंचने के लिए कम से कम आधा घंटा अतिरिक्त समय लेकर चले। पुराना पार्किंग एरिया स्टेशन से सटा हुआ था, लेकिन नए पार्किंग स्टैंड तक पहुंचने के लिए यात्रियों को कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी। नया पार्किंग बनकर तैयार है, तो इसके लिए आज पेपर में भी काफ़ी वाइड कवरेज हुआ है कि सभी यात्रियों से निवेदन है कि आधा घंटा टाइम हाथ में लेके चलें, क्योंकि आपको पार्किंग एरिया से कुछ दूर चलना पड़ेगा, क्योंकि पुनर्विकास का काम के लिए कुछ क्षेत्र बाधित रहेंगे। फिलहाल यह व्यवस्था अस्थायी है और पुनर्विकास कार्यों के पूरा होने के बाद स्टेशन में सुविधाएं पहले से अधिक बेहतर होंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से इस बदलाव के लिए सहयोग की अपील की है। उनका कहना है कि सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं और जल्द ही स्टेशन का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम युद्ध स्तर पर जारी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं इसके लिए स्टेशन के आसपास अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। शनिवार को सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने कमर्शियल विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ यहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। अनुराग कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि पुनर्विकास के दौरान कुछ क्षेत्र यात्री मूवमेंट के लिए बाधित रहेंगे, लेकिन बेहतर यात्री अनुभव और सुविधाओं के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से हो रहा है और सभी विभाग इस प्रक्रिया में सामूहिक रूप से सहयोग कर रहे हैं। स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अपने वाहन स्टेशन परिसर में न लाएं। भीड़भाड़ के कारण यात्रियों में आपाधापी मच रही है। पुनर्विकास के बाद स्टेशन पर सभी सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध होंगी। सड़क चौड़ीकरण का भी कार्य होगा, इसमें भी कार्य जारी है और स्थिति ये है कि कोई भी ट्रांजिशन फेज में प्रॉब्लम रहती है ताकि वहाँ निर्माण कार्य किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बहाल किया जाएगा और लोगों को एक आधुनिक और सुविधाजनक स्टेशन का अनुभव मिलेगा। कार्य जारी है और उम्मीद है कि यह जल्द ही पूर्ण होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी, जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज सर्जरी के साथ ही ट्रॉमा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध। हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा, अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। यदि एक से अधिक भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति अमीर हो जाता है, और यदि 3 भाग्य रेखाएं हो तो आदमी करोड़पति अरबपति भी हो सकता है, जैसे कि इस हाथ में ये 3 भाग्य रेखाएं हैं। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम का अतिक्रमण अमला शनिचरी इलाके के नहीं सुधरने वाले व्यापारियों को कई बार समझाइश दे चुका है। शनिवार को अमले ने यहां पहुंचकर फिर बेजा कब्जा हटाया।
सड़क तक फैला सामान जब्त कर लिया। कुछ दुकानदारों ने सड़क तक निर्माण कर लिया है, इसे जेसीबी के जरिए तोड़ा गया। वाल्मीकि चौक से बिलासा चौक तक सड़कों पर पसरे व्यवसायियों का सामान निगम के कर्मचारियों ने उठा लिया। इससे यहां अफरा तफरी मच गई। इसी तरह मछली मार्केट के आसपास बेतरतीब खड़े किए गए वाहनों को यातायात पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यहां हड़कंप मचा रहा। बिल्हा फाटक के बंद होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मरम्मत कार्य के कारण फाटक को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इससे राहगीरों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है, जिससे समय और पैसे दोनों अधिक लग रहा है। क्षेत्र की बड़ी आबादी के अलावा दूर दराज से आने वाले लोग बिल्हा फाटक से होकर आगे बढ़ जाते हैं। इसे बंद करने से स्वाभाविक रूप से अव्यवस्था और परेशानी बढ़ गई है, लेकिन मरम्मत का काम पूरा होने के बाद फाटक को फिर से खोल दिया जाएगा। जिला खनिज विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में अवैध खनन के 503 प्रकरण दर्ज कर 1,85,00,000 रुपए वसूल किया है। इनमें 404 मामले अवैध परिवहन के हैं। अवैध उत्खनन के 57, अवैध भंडारण के 15 प्रकरण, साथ ही भंडारण लाइसेंस उल्लंघन के 14 मामले बनाए, जिसमें 8 लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसके अलावा खदान संचालन नियम उल्लंघन के मामले में 13 संचालकों पर कार्रवाई कर 51 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया। उप संचालक दिनेश मिश्रा के अनुसार विभाग ने 40 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 79% 9 महीनों में हासिल कर लिया है। इस खबर के साथ ही लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, हम कहने नहीं विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, अवतार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों के साथ। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते प्रीमियम पार्किंग सुविधा को बंद कर दिया गया है। गेट नंबर 3 के पास की यह पार्किंग अब यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें काफी असुविधा हो रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते गेट नंबर 3 के पास से प्रीमियम पार्किंग बंद कर दिया है। इसके कारण यात्रियों में असमंजस और नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रीमियम पार्किंग बंद होने के चलते ड्रॉप एंड गो भी बंद कर दिया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से रेलवे प्रशासन दावा कर रहा है कि पुनर्विकास कार्य के दौरान यात्रियों को असुविधा न हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों और पार्किंग स्टाफ के बीच नोकझोंक की घटनाएं भी हो रही है। सीनियर डीसीएम ने बताया कि पुनर्विकास कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा, स्टेशन पर भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने और निर्माण कार्य में बाधा न हो,
इसके लिए प्रीमियम पार्किंग बंद की गई है। यात्रियों को थोड़ी दूरी पर नए पार्किंग की सुविधा दी गई है। पब्लिक क्या है कि अभी भी पैसेंजर चाह रहे हैं कि जितना नज़दीक हम जा सकें, तो उसी बैकड्रॉप में हम लोग गए थे। मेरे साथ आरपीएफ की भी टीम थी और बाकी कॉमर्शियल और सबकी यूनाइटेड टीम थी कि कोशिश करना है सबको समझाने का कि भाई आप यहाँ पे गाड़ी ला के मत वो कीजिए, क्योंकि भीड़ भाड़ में काफ़ी ना कोई जा पा रहे ना आ पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे अधिकारियों की टीम, जिसमें आरपीएफ और कमर्शियल विभाग शामिल है, यात्रियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यात्री अभी भी स्टेशन के नजदीक वाहन खड़ा करने की सुविधा चाहते हैं। ऐसे में रेलवे को पुनर्विकास कार्य के साथ साथ यात्रियों की परेशानियों का भी समाधान करने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। धारदार फरसा लहरा कर राहगीरों को भयभीत करने वाले आरोपी को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गश्त और स्ट्रीट पेट्रोलिंग पर निकली तोरवा पुलिस ने देवारी डी में लोहे का फरसा लहराकर राहगीरों को भयभीत करने वाले आरोपी आकाश तांबे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। न्यू ईयर के मद्देनजर जिला पुलिस ने रात के समय चौकसी बढ़ा दिया है। वहीं पुलिस लगातार अपने क्षेत्र के निगरानी और गुंडा बदमाशों पर नजर रखे हुए है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर आपराधिक किस्म के लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आने जाने वालों को चाकू दिखाकर धमकाने वाले युवक को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हेमूनगर में एक युवक चाकू दिखाकर लोगों को डरा धमका रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 24 वर्षीय निर्मल दास मानिकपुरी को चाकू सहित गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पुलिस ने 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल दाखिल कर दिया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।